दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। माना कि आज़ादी है हमें अपनी बात रखने का, पर बातों पर भी गौर करना चाहिए। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर ही आतंकवाद की स्थिति जैसा पैदा करना चाहते हैं। हम बात करते हैं आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर। उन्होंने जो बयान दिया था उससे पूरा ब्राह्मण और सवर्ण समाज आक्रोशित हो गया था। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। उसके बाद माहौल कुछ परिवर्तन होने लगा था, जबकि समाज और राष्ट्र के अंदर दो पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अभी वहीं कुछ माहौल ठंडा होने वाला था कि एक और बहादुर मंच से अंट संट बोलने लगे। क्या यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है? और सरकार की क्या यही मानसा है कि देश के अंदर ही दो पक्ष और दो लोग, जाति, धर्म और आरक्षण और अनारक्षित के बीच में युद्ध और द्वंद्व जैसी स्थिति पैदा हो? अगर सरकार की यही इच्छा है तो निश्चित तौर पर ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये भारत का लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होने चाहिए, पर लोकतंत्र की विभक्त रूप देने के लिए लोकतंत्र में भी सबको समानता के अधिकार को विखंडित कर दिया है। वहीं एक तरफ एक व्यक्ति के जाति का नाम लेने पर उसको अपराध कायम होता है और एक तरफ आदमी विशेष जात को लेकर अभद्र टिप्पणी करता रहता है, पर सरकार उस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं होती। हम बात करते हैं देश के नरेंद्र दामोदर दास मोदी से। राष्ट्र के मुखिया होने के नाते उनका ये दायित्व बनता है कि राष्ट्र के अंदर पनपने वाली अनैतिक ताकतों का दमन शासन की शक्ति के द्वारा होनी चाहिए। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि अभी अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो देखिए जरा। संतोष वर्मा को ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा। देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करें। आप सुन लेना, मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं। आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में चंद्रशेखर रावण किस तरह से कह रहा है कि हर घर से आईएएस वर्मा निकलेगा। क्या ये सही है? क्या ये चुनौती दे रहे हैं अन्य समाज को कि हर घर से आईएएस संतोष वर्मा निकलेगा और आपके समाज की बहन बेटियों के बारे में अभद्र टिप्पणी करेगा? और वो जिस समाज के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो समाज सह लेगा? अगर नहीं सहेगा तो स्थिति क्या पैदा होगी? इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसी अभद्र टिप्पणी और ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले नेताओं के ऊपर शासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के विखंडित होने की बात है, समाज को तोड़ने की बात है, राष्ट्र को तोड़ने की बात है। इनके ऊपर तमाम तरह की धाराओं पर मुकदमा कायम होना चाहिए। वो चाहे जिस समाज और चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, जिसने भी इस तरह की टिप्पणियां समाज के लिए करते हैं, निश्चित तौर पर वो अपमानजनक देश के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र के लिए भी है। ये भारत है और भारत में सब लोग साथ रहते हैं। यहाँ किसी को जाति और धर्म के नाम पर अभद्र टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, पर आरक्षण और अनारक्षित के बीच की जो खाई सरकार बना रही है, इससे देश के अंदर एक ऐसी वैमनस्यता धीरे धीरे पनप रही है कि आए दिन बम जैसा विस्फोट होकर समाज को कलंकित और राष्ट्र को कमजोर करेगा। अब एक वीडियो और देखिए। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे? कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे? अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। ये ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर इस वीडियो में भी आपने देखा कि चंद्रशेखर के रावण के बयान को आईएएस संतोष वर्मा जायज ठहरा रहे हैं, या यूं कहा जाए कि पहले उन्होंने माफी मांग लिया, फिर से माहौल और समाज की शांति को भंग करने के लिए पुनः बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल हमारा इस बात का नहीं कि आईएएस संतोष वर्मा क्या कहा, सवाल इस बात का नहीं कि चंद्रशेखर रावण हर घर से आईएएस निकलेगा। तो क्या हर घर से निकलेगा और हर घर की बहन बेटियों के बारे में अभद्र कहेगा? तो इसके बाद अनिल मिश्रा का भी बयान आया है। तो ये समझना चाहिए कि देश के अंदर किस तरह की अब स्थितियां पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, और सरकार इनको खुला छूट दिए हुए है। सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये समाज और राष्ट्र अगर अपने आप ही खंडित और विखंडित होने लगा तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के लिए नुकसानदेह होगा।